नवरात्रि के पावन पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में कुमारियों को मां का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसीलिए कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है। कन्या पूजन के दिन माता रानी का हवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कन्या पूजन को कई लोग कंजक पूजन भी कहते हैं और इस दौरान 9 कन्याओं के साथ ही एक बालक की भी पूजा की जाती है। इसका कारण ये है कि नवरात्रि में 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, तो वहीं बालक को बटुक भैरव या हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि कन्या पूजन के दौरान कंजकों के साथ बिठाए जाने वाले बालक को लांगुर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा और सेवा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख, शांति और धन का आशीर्वाद देती है। कन्या पूजन में कन्याओं की उम्र और संख्याओं का विशेष ध्यान रखें। धर्मज्ञों का कहना है कि संख्या के अनुसार कन्या पूजन का फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। हर कन्या का अलग और विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य, 2 कन्याओं से भोग व मोक्ष दोनों, 3 कन्याओं के पूजन से धर्म, अर्थ व काम तथा 4 कन्याओं के पूजन से राजपद मिलता है। 5 कन्याओं की पूजा करने से विद्या, 6 कन्याओं की पूजा करने से 6 प्रकार की सिद्धियां, 7 कन्याओं से सौभाग्य, 8 कन्याओं के पूजन से सुख संपदा प्राप्त होती है तथा 9 कन्याओं की पूजा करने से संसार में प्रभुत्व बढ़ता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि 2 साल की कन्या के पूजन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या के पूजन से संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या के पूजन से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 साल की कन्या के पूजन से ज्ञान, बुद्धि और यश की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या के पूजन से सुख और ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या के पूजन से यश, विजय और लोकप्रियता प्राप्त होती है और 9 साल की कन्या के पूजन से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और शत्रुओं का नाश होता है। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है। कन्याओं के घर में पधारने के पश्चात उनके पैरों को धोना चाहिए। इसके बाद उन्हें उचित स्थान पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं के माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाए। इसके बाद मां दुर्गा का ध्यान करके देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराए। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के मुताबिक दक्षिणा या उपहार दे और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। जय माता दी।